पर मोदी नाम का मैजिक चल रहा है महाराष्ट्र में, और जीत भी इतनी भयंकर है, वह है 48 सीटों की जीत। अब कांग्रेस का नेता कौन है यहाँ महाराष्ट्र में कोई जानता ही नहीं है। उद्धव जी के पार्टी में लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि पिता पुत्र की पार्टी है। बीजेपी में नटबोल्ट बड़े मजबूत और टाइट हैं मित्रता के, और विपक्ष में नटबोल्ट ढीले पड़ गए हैं, पेंच गिरने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ में। शर्मा जी, 3 दिन से मंथन चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, क्या कोई कोऑर्डिनेशन बना हुआ है? क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग आपका सामने नहीं आया है, तो इसमें विपक्ष को मौका मिल रहा है कि देखो तीनों पार्टियां साथ में है, लेकिन कुछ इनमें भी अनबन है। कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, और इसमें जो मंथन अगर आप कह रहे हो तो इसमें जीत रूपी अमृत निकल चुका है, और जीत भी इतनी भयंकर है, वह है 48 सीटों की जीत। यहाँ पर मोदी नाम का मैजिक चल रहा है महाराष्ट्र में। इस मोदी मैजिक के आगे ये हवा में उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे ये एनसीपी पवार साहब की पार्टी, उद्धव जी की शिवसेना और कांग्रेस। अब कांग्रेस का नेता कौन है यहाँ महाराष्ट्र में कोई जानता ही नहीं है कि कांग्रेस के पास भी कोई नेता है, कोई दिखाई नहीं पड़ता है। उद्धव जी के पार्टी में लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि पिता पुत्र की पार्टी है। पवार साहब के बारे में बोलते हैं तो पुत्री और पिता की पार्टी है। कि परिवारवादी पार्टियों का मुकाबला राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी से नहीं हो सकता, और महाराष्ट्र में एक मोदी बयार चल रही है, और मैं समझता हूं कि ये चुनाव पहला चुनाव दिखाई पड़ रहा है मुझे, जिसमें मैं पूरे भारतवर्ष में गया हूं, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है कि जनता ने इस चुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, और ये चुनाव जनता लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि 48 सीटों में अब की विपक्ष के लिए नो वैकेंसी बोर्ड लगा हुआ है, कोई भी जीत उनकी नहीं है। कुछ सीटों पर अभी पेच पचा है, सातारा की सीट हो या फिर नासिक की हो या फिर औरंगाबाद की सीट हो, रत्नागिरी सिंदूर की हो, क्यों ऐसा हो रहा है? तीनों पार्टी में अभी तक क्यों इस बात नहीं बन पा रही है, जल्दी क्यों अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा? बीजेपी में नटबोल्ट बड़े मजबूत और टाइट हैं मित्रता के, और विपक्ष में नटबोल्ट ढीले पड़ गए हैं, पेंच गिरने वाला है। और मैं समझता हूं कि एक आदर्श गठबंधन का स्वरूप बीजेपी में स्थापित हो चुका है। निचले स्तर तक का जो बूथ का कार्यकर्ता है वो जिस प्रकार मिलकर देख रहा है कि अजीत दादा का कोई प्रत्याशी है तो भाजपा वाले साथ में लगे हैं, शिवसेना शिंदे जी का कोई है तो बीजेपी वाले लगे हुए हैं, बीजेपी का कोई है तो इनके लोग लगे हुए हैं। ये मैं समझता हूँ दिलों का गठबंधन है। नया पार्टनर मिलेगा हिंदुत्ववादी, राज ठाकरे उनकी विचारधारा भी बदल चुकी है, आप मिलने भी जाने वाले? बीजेपी की एक नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा मैं स्वयं नहीं जानता, और मैं तो हर उस कार्यकर्ता के वहाँ उस हर सोच वाले व्यक्ति को जो हिंदुत्व है, सनातनी है, हिंदुत्व का मतलब जाति और धर्म से नहीं है, जो सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास के लिए मोदी सोच है, और जो मोदी जी की व्याख्या है जाति के संबंध में कि महिलाओं का उन्नयन एक जाति, युवा दूसरी जाति, उसको रोजगार, किसान तीसरी जाति जिसकी आमदनी को दुगना करना, गरीबी चौथी जाति जिसके उन्नयन के लिए, जिसको समाप्त करने के लिए गरीबी को और उसका उन्नति करने का जो प्रयास, ये 4 जातियों को जो के उन्नयन की बात करता है वो मेरा है। विपक्ष की बात करें तो एमवीए में अभी भी जो है कुछ सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई, फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर जो उनके खिलाफ भी उम्मीदवार अकोला में उतार दिया है, इसको कैसे देखते हैं? अब देखो ये जो आपने देखते हैं ना कि दीपक में पतंगा जो है बड़ी जोर से, जब लौ दीपक की अब जलती है तो दीपक जब बुझने वाला होता तो लौ तेजी से होती है। अब ये कांग्रेसी दीपक जो है, ये जो शिवसेना वाला उद्धव ग्रुप का जो दीपक है, और शरद पवार जी वाला जो एनसीपी का जो राजनीतिक रूप में प्रज्वलित होने वाला दीपक था वो बुझने वाला है, इसलिए उसकी लौ दिखाई पड़ रही है। ये आपस में लड़ेंगे, लड़कर चुनाव के बाद में एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन दिखाई पड़ेंगे। नहीं देखो, हमने कहा जो हमारी सोच वाला होगा, ये लोगों को सोचने का विषय, मेरा सोचने का विषय नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी नीति नियत पूरी तरीके से ओपन है, जो इसको मानेगा वो मेरा है। आतिश जी, और आप पार्टी के नेताओं का आरोप है बीजेपी पर कि वो उनको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, 4 नेताओं को फोड़ रहे हैं। संजय सिंह को जमानत मिल गई, उससे भी उनको खुशी है। उन दोनों विषयों को अब जो स्वयं से आरोपी हो
तो उनकी बातों को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार ईमानदारी का चोला ओढ़कर उन्होंने बड़े बड़े आदर्शवादी लोगों के दिल को धक्का पहुंचाया है। जनता इन पर विश्वास नहीं करती और कोर्ट की जहां तक बात है तो कोर्ट के निर्णयों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। शुक्रिया बात करने के लिए। दिनेश शर्मा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मोदी का मैजिक दिखाई देगा और लोग जो है इस मैजिक के पीछे जा रहे हैं और इसके नतीजे चुनाव में दिखाई देंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।